पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, नीट रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर अभी भी आप ये कन्फ्यूज़न में हैं, अब वो कन्फ्यूज़न किसी भी वजह से हो सकती है, मैं रीजंस पे नहीं जा रहा हूँ कि हम पीडब्ल्यूडी यस करें या ना करें। अब मैं आपको एक बात फिर समझा देता हूँ, मैं हर बार समझाता हूँ फिर, लेकिन उसके बाद भी ये क्वेरीज आएंगी, ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हर एक तक नहीं पहुंच पाएगा। तो पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आप इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक पीडब्ल्यूडी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और ये गलती ना करें। अगर बच्चों नीट रजिस्ट्रेशन में आपने अपने पीडब्ल्यूडी सेक्शन में नो कर दिया फॉर एनी रीज़न, कोई भी रीज़न है, आपको डर है कि आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज वहाँ पर जाकर आप फेल हो जाएंगे, या किसी भी प्रकार की और भी डाउट है, कुछ भी, लेकिन अगर आपने नो कर दिया और बाद में जब काउंसलिंग का टाइम आया और आपको लगा कि अरे यार इतने मार्क्स पर तो मेरा एडमिशन हो सकता है अगर मैं पीडब्ल्यूडी हूँ तो क्या अब मैं दोबारा से एज ए पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग में जा सकता हूँ क्या, या मैं एडमिशन प्रोसेस में जा सकता हूँ? तो फिर आप जेमिनी पे जाएंगे, चैट जीपीटी खोलेंगे और इधर उधर बहुत सर्च करेंगे और आपको हर जगह शायद यही इन्फॉर्मेशन मिले, हाँ कैटेगरी चेंज की जा सकती है, पर सच तो ये है कि कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं और ना ही होने वाला है जहां पर आप अपने आप को दोबारा एज ए पीडब्ल्यूडी घोषित कर सकें। अब मैं इसका रीज़न भी बता देता हूं ना क्यों। क्योंकि बेटा जब आप एज ए पीडब्ल्यूडी नीट रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर नीट एग्ज़ाम भरते हैं, तो जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो वहाँ पर एक ऑल इंडिया रैंक आती है नॉर्मल, आपकी कैटेगरी जो भी होगी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। फिर उसके बाद आपको एक रैंक और देखने को मिलती है स्पेशली फॉर पीडब्ल्यूडी सेक्शन में। तो नीचे वहाँ पर होगा कि एज ए पीडब्ल्यूडी आपकी पीडब्ल्यूडी ऑल इंडिया रैंक क्या है, ठीक है। तो उस ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी रैंक के हिसाब से फिर आगे जाकर आपके एडमिशन प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आप पास करते हैं और नहीं करते हैं तो फिर नॉर्मल, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी आपकी जो भी कैटेगरी है उससे आप काउंसलिंग में जाएंगे। लेकिन बाद में अगर आपने सोचा कि मैंने तो पीडब्ल्यूडी से भरा ही नहीं था और यस किया ही नहीं था और अब मुझे पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, तो आपके रिजल्ट में पीडब्ल्यूडी रैंक होगी ही नहीं, पीडब्ल्यूडी रैंक होगी ही नहीं और विदाउट रैंक एडमिशन हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा लेकिन ये होगा नहीं। तो इसीलिए अगर आप अपने पीडब्ल्यूडी सेक्शन में यस या नो करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के ये फैसला लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया तो फिर उसके बाद पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसे बदलने या अपडेट करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। आप पीडब्ल्यूडी हो जाएं तो उससे आप बैक अपनी कैटेगरी के अंदर मतलब डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अपग्रेड नहीं कर सकते। मतलब आप अपना रिजर्वेशन छोड़ जरूर सकते हैं लेकिन आप रिजर्वेशन में आ नहीं सकते अगर आपने शुरुआत जनरल कैंडिडेट या नॉर्मल कैटेगरी से की है तो। ऑल द बेस्ट।